Hello everyone. Today we are going to shoot about very basic daily required verbs in German. तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी इतने सारे वर्ब्स होते हैं जर्मन में, रेगुलर इरेगुलर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत वर्ब्स आ जाते हैं जो डेली बेसिस पे यूसेज होते हैं तो उससे लोगों को सेंटेंस बनाना आसान हो जाता है। इसीलिए मैं कुछ 10 वर्ब्स ऐसे बताने जा रही हूँ जो आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है फारन। फारन का मतलब है ट्रैवल भी हो सकते हैं और ड्राइविंग भी हो सकते हैं। अगर आप कोई व्हीकल चला रहे हो खुद से, जैसे साइकिल चलाना, कार चलाना या बाइक चलाना, उसके लिए फारन का मतलब है मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ। सो इश फारे दास ऑटो, मतलब आई एम ड्राइविंग द कार, मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। माइन जोन फेर्ट दास फाराड, माई सन इज ड्राइविंग और राइडिंग द साइकिल। यहाँ पे राइडिंग भी हो जाता है साइकिल के साथ। और फॉरेन क्योंकि इरेगुलर है, सो मोस्टली डू एंड एरेजी के लिए जो उमलाउट आता है वो आपका स्टेम चेंजिंग है। सो फॉरेन का इशफारे डू फेर्स्ट एरेजी फेर्ट, ये मेन याद रखना है। इरेगुलर में डू और एरेजी में स्टेम बदल रहा है ए से ए उमलाउट। सो माइन जोन फेर्ट दस फाराड, ही इज़ राइडिंग द साइकिल या इज़ ड्राइविंग द साइकिल। तो अगर मुझे डायरेक्टली पूछना है कि अच्छा तुम कार चला रहे हो, सो डू फेर्स्ट दस ऑटो, या तुम बाइक चला रहे हो, डू फेर्स्ट दस मोटोराड। तो इस तरह फॉरेन तो हमेशा यूज़ होता है, वरना डेली बेसिस पे हम पूछेंगे कि वी फेर्स्ट डू तुम ब्यूरो, तुम कैसे ऑफिस जाते हो, तो यहाँ पे फॉरेन का आ गया कि तुम कैसे जा रहे हो। उसी तरह वान फॉरेन जी होइटे, अगर रेस्पेक्टफुल जी है तो इरेगुलर में इश या जी के लिए बदलता नहीं है, खाली डू एंड एरेजी के लिए। तो इसके साथ मैं दूसरा वर्ब बताने जा रही हूँ, त्रेफन। त्रेफन का मतलब है मीटिंग, किसी से मिल रहे हैं हम लोग। तो अगर मुझे पूछना है कि क्या तुम आज बॉस से मिल रहे हो, सो त्रेफन इरेगुलर है। तो एक तरीका था कि ए का ए ओमलाउट हो रहा था, दूसरा तरीका है कि ई से आई बदल जाता है। सो इश त्रेफे डू थ्रिफ्ट। सो मुझे पूछना है कि क्या तुम आज बॉस से मिल रहे हो, सो थ्रिफ्ट डू डेन शेफ होइटे। त्रेफन से लेके इश त्रेफे डू थ्रिफ्ट हो गया। सो थ्रिफ्ट डू डेन शेफ होइटे अकुजाटिव। तो अगर मुझे यही बोलना है कि तुम मुझे मिलो आज, सो आई कैन आस्क यू लाइक यू मीट मी टुडे। सो डू थ्रिफ्ट मिश होइटे इन ब्यूरो, यू कैन मीट मी लाइक यू मीट मी इन द ऑफिस टुडे। तो ये हो गया आपका त्रेफन एंड फॉरेन। तो मोस्टली ई का आई बदलता है या ए का ए ओमलाउट। दूसरा वर्ब मैं दे रही हूँ जो है लेजन, ये रेगुलरली यूज़ होता है। तो मैं पढ़ रही हूँ लेकिन तुम क्या पढ़ रहे हो, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि द स्किन्ड लीस्ट दस बुक, द बच्चा जो है वो बुक पढ़ रहा है। तो बच्चा ही शीट के कॉन्जुगेशन में बदल जाता है स्टेम लेजन से लीस्ट। सो द स्किन्ड लीस्ट दस बुक। वरना इश के लिए ईजी है, इश लेजे दी Zeitung, मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। माइन फाटर लीस्ट मे बी से Zeitschrift, मतलब मैगजीन। तो मेरे फादर जो हैं वो अपना मैगजीन पढ़ रहे हैं। तो इस तरह आपका लेजन भी हो जाता है। और जर्मन में बहुत तरह नीमन वर्ड होता है, इसका मतलब है टू टेक, लेना। तो अगर जर्मन वाले कहते हैं कि ये ले लो ये ले लो, तो हम यूज़ करेंगे नेमन, ये भी रेगुलर है। तो इसमें आपका नेमन से निम्स्ट हो जाता है डू के लिए, और एरेजी के लिए निम्ट। तो अगर मुझे बोलना है कि तुम अपना टाइम ले लो, कोई बात नहीं, डू निम्स्ट डाइनेट साइट, यू टेक योर टाइम। इस नेमे 5 मिनटन, आई टेक 5 मिनट्स, यहाँ पे बदलता नहीं है, खाली डू एंड एरेजी में। तो मैं बोल सकती हूँ कि जैसे मान लो टीचर ने पेन लिया, सो डेयर लेयर निम्ट डेन स्टिफ्ट। सो डेयर स्टिफ्ट का डेन हो गया क्योंकि अक्यूजाटिव, और टीचर एर या एस जी एंडिंग में आएगा, टी एंडिंग, तो इसीलिए निम्ट। तो ये हो गया आपके डेली यूजेस वर्ड वाले। तो श्लाफन, श्लाफन का मतलब है सोना, स्लीपिंग। तो अगर मुझे पूछना है कि तुम कितने बजे सोते हो, सो वी फी लूवर श्लेफ्स टू डू। सो श्लाफन का श्लेफ्ट हो गया क्योंकि उमलाउट है। सो वरना मुझे क्वेश्चन पूछना है कि क्या तुम आज जल्दी सो रहे हो, श्लेफ्स टू डू हॉइटे फ्री। तो ये भी एक इरेगुलर वर्ब है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और वर्ब बताना चाहती हूँ, जैसे वाशन। वाशन का मतलब है वॉशिंग। तो ये रेगुलर वर्ब नहीं है, इरेगुलर है, उमलाउट आएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि मम्मा कपड़ा धो रही है।
सो मुटर वेस्ट डी क्लाइडुंगन। इश वाशे मायने हेंडे, मैं अपना हाथ धो रही हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं है, स्टेम ओरिजिनल रहेगा। लेकिन एरेजी और डू के लिए वाशन से वेस्ट हो रहा था, इसलिए ओमलाउट आता है। फिर गेबन होता है जो देना किसी को। अगर मुझे बोलना है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दी है, तो माइने फ्रेंडिन गिफ्ट मियर आइन गेशेंक। सो इश गेबे डू गिफ्ट एरेजी गिफ्ट हो गया, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया। तो ये ऐसे आपको इरेगुलर वर्ब की एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। और रेगुलर में जो डेली बेसिस पे यूज वाला वर्ब है, मान लो गेहन, इश गेहे zum ब्यूरो। कॉमन, एर कॉम्ड फॉन्डर, एर कॉम्ड फॉन डेम पार्क। नहीं तो एर कॉम्ड आउस डेम ब्यूरो, ही इज कमिंग फ्रॉम द ऑफिस। फिर हमारा लर्निंग डेली यूज होता है, तो मैं बोल सकती हूँ कि डी स्टूडेंटिन लर्नड आइने स्प्राके, जो स्टूडेंट है वो नया लैंग्वेज सीख रही है। तो इसको छोड़ के त्रिंकेन है आपका नॉर्मल यूज वर्ड जो ड्रिंकिंग है, तो मैं बोल सकती हूँ कि वियर त्रिंकेन फील वासर, हम लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। डू त्रिंक्स्ट काफ़े, एयर त्रिंक्ड टे, तुम कॉफ़ी पी रहे हो और वो चाय पी रहे हैं। फिर एसन में भी, ये एसन इरेगुलर है। इश ऐसे ब्रोट मॉर्गन, मैं सुबह ब्रेड खा रही हूँ। डू ईस्ट पास्ता होइटे, यू आर ईटिंग पास्ता टुडे। एयर ईस्ट फील बुटर, ही इज ईटिंग लॉट ऑफ बटर। तो इस तरह आप डेली बेसिस के ये सारे वर्ब्स आप याद रखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प होगा। आई होप यू पीपल लर्न some verbs and which will help you. Thank you so much. Please do subscribe to our channel. If you have doubt, we'll get back to you. Thank you.